नमस्कार दोस्तों। देखिए, विभिन्न भर्तियों का दौर जो चल रहा है या विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञापन आ रहा है, उसी दौर में सहकारिता विभाग के माध्यम से भी एक विशेष प्रकार की भर्ती का विज्ञापन मिला है, जिसके अंदर जैसा कि आपको विदित होगा लगभग 635 पदों पर भर्ती होने वाली है। लगभग 635 पद हैं, उनके ऊपर यहाँ भर्ती होगी सहकारिता विभाग में। राजस्थान सहकारिता विभाग में होने वाली ये भर्ती जो है मूल रूप से बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में है। जैसे कि आपको पता है कि सहकारिता विभाग के द्वारा अपेक्स और कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका संचालन सामान्यतः होता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है सभी जिलों में लगभग है और इनका विशेष रूप से सीधा सीधा जो किसान वर्ग के लोग होते हैं उनसे संपर्क होता है और अपने आप में महत्वपूर्ण बैंक होते हैं। ये एकमात्र ऐसे बैंक हैं जहां पर विशेष रूप से राजस्थान के विद्यार्थियों को या राजस्थान के प्रतियोगियों को ही इसमें अवसर मिलता है, क्योंकि इसके लिए होने वाली परीक्षा जो होती है उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है। बाकी अन्य बैंकों में राजस्थान सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों, ये है राजस्थान में सहकारिता विभाग की एक बड़ी भर्ती 635 पदों पर। इसके लिए दोस्तों क्या क्या पद हैं? सबसे पहले तो सीनियर मैनेजर का एकमात्र पद है जो केवल जनरल का, नॉन टीएसपी जिसको आप बोलते हैं। इसी प्रकार से मैनेजर के 81 पद हैं, ये भी नॉन टीएसपी यानी जनरल क्षेत्र से हैं और 7 पद इसमें टीएसपी में है और 1 पद शहरिया क्षेत्र में है। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामर के 5 पद हैं, ये भी नॉन टीएसपी है, 5 पद। और बैंकिंग सहायक मतलब क्लर्क होता है, बैंक में जो क्लर्क होता है उसको हम बैंकिंग सहायक के रूप में जानते हैं। तो बैंकिंग सहायक के सबसे ज़्यादा पद हैं, 494 पद हैं और ये नॉन टीएसपी के हैं। 42 पद हैं ये टीएसपी के और 11 पद जो हैं वो शहरिया क्षेत्र के हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा पद जो है वो किस में है? क्लर्क के फील्ड में है या बैंकिंग सहायक के रूप में है। इससे संबंधित जो बैंक होते हैं उनमें अपेक्स और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। दोस्तों, ये बैंकिंग सेवा की विशेष रूप से राजस्थान क्षेत्र में यदि हम बात करें तो सबसे अच्छी जॉब होती है और बहुत आसानी से इस जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सीईटी का कोई लफड़ा नहीं है और दूसरा आप लोगों को एकमात्र परीक्षा इसमें देनी है। परीक्षा के लिए बैंकिंग से संबंधित जो हमारा जनरली पाठ्यक्रम होता है बैंकिंग से संबंधित, उसी तरह की रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, इस तरह के कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज है, कोऑपरेटिव से संबंधित नॉलेज है, ये इसमें आपको पूछा जाता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको लेकर डिटेल से आप जो है इसकी जो विज्ञप्ति है उसमें देख सकते हैं। सभी का अलग अलग पाठ्यक्रम दिया हुआ जो बहुत आसान से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर अपने को जानकारी रखनी है इसकी दोस्तों। शुल्क इसका क्या तय किया गया है? इसमें जनरल ओबीसी का कोई कैंडिडेट आवेदन करता है तो उसके लिए 600 रुपये शुल्क है और आरक्षित वर्ग का कोई भी करता है, एसटी एससी है, कोई भी अन्य प्रकार का वर्ग है, तो उनके लिए 400 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन की तिथि की यदि हम बात करें दोस्तों तो 18/10/2023 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अभी आपके सामने एक लंबा समय है, अभी जो है आप आसानी से 8-10 दिन बाद इसके आवेदन देख सकते हैं। तो 18 तारीख से जो है इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे इसी महीने में और 17 नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे, यानी पूरा 1 महीने का समय आवेदन के लिए इसमें दिया जाएगा। विशेष जानकारी यदि आपको कुछ चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप जो है ये जयपुर जो ऑफिस है इनका, उसके नंबर हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं 0141, उसके बाद में 271007 ये वहाँ के नंबर हैं जिसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क भी इसमें दी हुई है दोस्तों, rajcrb@rajasthan.gov.in के नाम से। तो इसके ऊपर भी जो है आप किसी भी प्रकार की कोई हेल्प अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट इसमें दी हुई है जहां से आप विस्तृत आवेदन देख सकते हैं, rajcrb.rajasthan.gov.in। यहाँ से आवेदन से संबंधित जो भी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के माध्यम से यदि आप किसी पद को प्राप्त करते हैं, हम सबसे लास्ट के पद को लेकर बात करें जो कि क्लर्क का पद है, उस पर भी ठीक ठाक रूप से अगर हम बात करें तो 40,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी 2 वर्ष के बाद स्थायी होने के बाद में। इसी तरह से यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन सहकारी बैंकों में या सहकारी क्षेत्र के जो कोऑपरेटिव बैंक है इनमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, जिलों के अनुसार सैलरी तय होती है, क्योंकि वहाँ की जो इनकम है, वहाँ की जो स्थिति है, उस बैंक की प्रोग्रेस क्या है उसके आधार पर होती है।
तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि पूरे विज्ञापन में डिटेल से दिया हुआ प्रत्येक जिले के अनुसार कौन से ज़िले में आपकी नियुक्ति होती है या वहाँ के लिए आप नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो क्या सैलरी आपकी रहेगी, तो आप अच्छे से देख करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सामान्य सी जानकारी और एक भर्ती के लिए। निश्चित रूप से जो भी योग्य व्यक्ति हैं विज्ञापन को देखें और अपनी योग्यता अगर इसके लिए है तो आप निश्चित रूप से आवेदन करें। बैंकिंग सेवा की एक अच्छी जॉब है और विशेषकर बैंकिंग में राजस्थान जीके के प्रश्न नहीं आते, पर जो राजस्थान जीके से जुड़े हुए विद्यार्थी उनको बड़ा फायदा इसमें है कि राजस्थान जीके इसमें खासतौर पर पूछा जाएगा। तो दोस्तों विस्तार से आप इसके बारे में जानते हुए निश्चित समय पर अपना आवेदन करते हुए जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।